शांत हो जाओ बस ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया था। 9 नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखो सूरज दिखेगा, 9 दिख रहा है ना। देखो ध्यान से सुनो अब बात मत करो भैया, हल्ला गुल्ला मत किया करो। कह दिए कितनी बार, बस शांति सुनो। हाँ ठीक है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु जांच की अभी देखो पहले सुनो फिर अभी पिछा लेना कल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा -2, 6 कामा 4, 7 कामा -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो। बिंदु देखो दिया है, मान लो एक ऐसे त्रिभुज है, इसका बिंदु दिया है ए। बोलो पहला बिंदु बोल दो, दूसरा बिंदु भी बोल दो और तीसरा बिंदु बोलो। क्या क्या दिया है? 5 कामा -2, 6 कामा 4 और ये वाला हाँ 7 कामा -2। हाँ देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब अगर हम ये दिखा दिए कि इसकी दूरी बराबर है तो ऐसी स्थिति में दिया गया त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु। यानी अगर किसी त्रिभुज के दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर है तो हम कह देंगे क्या है यह। यानी अगर हम ये सिद्ध कर लिए कि इसकी दूरी और इसकी दूरी या इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में क्या है? बराबर, तो समद्विबाहु हो जाएगा। तो पहले निकालो ए बी के बीच की दूरी। किसकी? ए बी के बीच की, लड़के बीच की दूरी। आप लोग बोलो नहीं, बस यहाँ देखा करो बीच की दूरी। चलो 5 में से 6 घटाएंगे या 6 में से 5 घटा लीजिए। 6 में से 5 घटाओगे क्या आएगा? 6 - 5 का क्या होल प्लस। और यहाँ 4 माइनस है पहले से, 4 यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? +2 का क्या होल। 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 का वर्ग 1, 4 और 2 6 का वर्ग 36 और 1 कितना? 37। अंडर रूट में आ गया 37। यानी ए बी इसका मान आ गया अंडर रूट में क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई। ठीक, अब निकाल लो बीसी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? बीसी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी अब पता चलेगा भी। पहले लिखो यहाँ बीसी के बीच की दूरी। बीसी की दूरी निकालोगे तो बीसी बराबर अंडर रूट में 7 - 6, 7 - 6 का क्या होल प्लस -2 -4 का -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 घटाएंगे 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस 4 और 2 6 का वर्ग 6 का वर्ग 36 और 1 37। ये आ गया 37, यानी ये भी 37 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई? अब आप तीसरा भी चेक करिएगा, हो सकता है वो भी 37 आ जाए तो समबाहु हो जाएगा। और प्रश्न में कहा है समद्विबाहु होना चाहिए, तो इसको भी चेक करिए। तो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी अब चेक करो क्या होगा। AC यानी 7 - 5 अंडर रूट में 7 - 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 -2 + 2 का होल। ये तो कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 4 ना, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4 और 4 का मतलब कितना? ये वाला आ गया 2। ठीक, अब बताओ इस त्रिभुज के कितनी भुजाएं आपस में बराबर हैं? 2। ऐसा त्रिभुज ये वाला बराबर नहीं है, ये वाला, ये और ये आपस में क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यही अगर इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर हो जाता तो समद्विबाहु के साथ साथ समकोण भी हो जाता ना। समकोण यही सिद्ध करना होता तो हम क्या करते? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अब बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाता। तो का क्या हो जाता है?
समकोण। जैसे ये इसके पहले वाला प्रश्न 8वां है ना, उतार लो इसको। 10वां देखो, कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है ना। जो Q बिंदु है वो P और R से क्या है, Q बिंदु P और R से, यानी P बिंदु यहाँ है और R बिंदु यहाँ है और यहाँ कहीं पर Q बिंदु है। ये Q बिंदु जो है इतना ही दूर यहाँ से है और उतना ही दूर यहाँ से, यानी किसके किसके दिया है, P से और R से। यहाँ मान लो P है और P का बिंदु भी दिया है 5,-3, बोलो आप लोग, और Q का मान दिया है 0,1 और R का मान दिया है x, बोलो 6। कह रहा ये समदूरस्थ है, यानी उससे है लड़के P से Q तक की दूरी बराबर है और कहाँ से कहाँ तक, ये दोनों दूरियां आपस में क्या है ना। तो बस आपसे पूछा है x का मान बताइए। 2 चीज पूछा है, पहले x का मान निकाल लो। अब आपको ये पता है कि दोनों Q जो है उतना ही दूर यहाँ से है और उतना ही दूर यहाँ से। मान लीजिए Q बकरी है, खूंटा है, बकरी को आप बांध के इधर दौड़ाइए तो इतना दूर इधर भी जाएगी और इतना दूर इधर भी, रस्सी तो उतना ही दूर रहेगा अगर लपेटे नहीं खूंटे में तब। अब भगा दो एक बार उधर का घास खत्म, एक बार इधर, तो हम क्या करें, इसके बीच की दूरी बराबर, तो यानी PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी, QR के बीच की ना। अब हम तुम्हें 2 हाथ दे दे अंदर उड़े एकदम सही। चलो इधर देखो, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर x माइनस 0 का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का, प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है। अंडर रूट से अंडर रूट, 5 का वर्ग 25 प्लस 3 1 4 चौके बराबर x का वर्ग, x वर्ग और 6 में से 1 जाएगा 5 का वर्ग 25 से 25, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या आ गया 4। x का मान प्लस माइनस 4 आ जाएगा, x का मान प्लस माइनस 4, ठीक, प्लस माइनस 4, तो प्लस 4 ही लेंगे। ये तो आ गया x का वैल्यू। एक चीज और पूछा है, कहा है कि QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी Q से R और Q से R और P से R की दूरी भी ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं, हाँ, एक निकाल दो उतना ही दूरी ये भी होगा, एक को निकाल लो दूसरे की दूरी भी क्या होगी बराबर, क्योंकि क्या दिया है समदूर। नहीं तो चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो यहाँ 5, इस वाले का मान तो आ गया कितना 25 और 16 कितना आएगा 25, जो भी आएगा यहाँ से कर लेना। पहले QR निकाल लो, x का मान आया कितना 4 में से देखो QR की दूरी, QR बराबर अंडर रूट में x का मान 4 माइनस 0 का होल प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 5 पचे 16 25, अंडर रूट कितना, और इधर भी देखो अगर करोगे तो ये भी कितना आया है देखो 41। नहीं तो करना चाहो तो कर सकते हो। PQ की दूरी, हाँ PR, अच्छा PR पूछा है, QR बता दिए ना आपने, और क्या पूछा है PR, तो इसका 2 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा PR, क्योंकि उतना ही दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो इसका 2 गुना कर दो, तो क्या PR बराबर 2 गुणे QR का 2 गुना कर दो तो आ जाएगा कितना 2 गुणे 41, 2 रूट में 41, तो किसका मान आ गया ये। अरे भैया ए लड़के ध्यान सुनो, अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई 2 है और ये भी 2 ही है तो पूरा क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो
तो 41 प्लस 41 कर लो या 2 गुणे 41 कर लो, मतलब सेम है। उतार लो अब। हाँ, बासी भात खाने से शरीर बढ़ता है, जानते हो? हाँ, दिमाग घटता है। चलो, हाँ, ये बिना कहते भगवान कम खावा करें। चलो, ऐ देखो, सिद्ध कीजिए, ध्यान से सुनो, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, आप बिंदु देखो दिया है, तीनों बिंदु हम लिख रहे हैं। एक बिंदु यहाँ क्या दिया है भैया? -2 कामा 5, इसको मान लो ए। दूसरा दिया है b बराबर 3 कामा -4, और तीसरा c बिंदु दिया है 7 कामा 10। ये अब शांत रहो, बाद में बात करना, अभी बाहर कर लिया करो आप लोग। तथा इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कह रहा है समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो पहले आप इन सभी के बीच की दूरी निकालो। तो AB के बीच की दूरी अब डायरेक्ट निकालेंगे हम। AB के बीच की दूरी डायरेक्ट देखो निकाल रहे हैं। -2 -3 -2 -3 का होल प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल, 3 2 5 का वर्ग 25 और प्लस 5 4 9 9 9 81 और 25 6 हो जाएगा, 8 2 10 106। ए बी का दूरी पता चल गया, यानी ए से बी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 106 रूट में। ठीक, अब आगे देखो, BC का निकालो। किसका? BC के लिए देखो अंडर रूट में 7 - 3 का होल स्क्वायर, चाहे जिसमें से घटाओ। ये मत सोचो कि इसमें से इसको घटाएं कि इसमें से इसको, चाहे जिसको घटाओ उत्तर आएगा, लेकिन एक तरफ जिससे कर रहे हो उसी से करना है। 10 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 यहाँ है और माइनस करोगे तो यहाँ माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा? +4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 3 जाएगा, 4 का वर्ग 16, 10 4 14, 14 का वर्ग 196, 10 4 14, 14 14 में 196, 196 और ये जोड़ो, 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 212। ठीक, ऐसे ही AC निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक आ गया 212। AC निकालो, AC। ठीक, देखो 7 + 2 का होल प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर। सही है ना? देख लो एक बार, 7 में यहाँ माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो 7 2 9 9 9 प्लस 5 5 आ जाएगा 100, 106। देखो ये भी आ गया। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये समद्विबाहु होगा। इसकी कितनी भुजाएं बराबर हैं? तो समद्विबाहु तो क्लियर हो गया। अभी आपको ये समकोण भी दिखाना है, तो समकोण दिखाने के लिए सबसे बड़ी भुजा कौन है? 212। 212 आना चाहिए, तो करो। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ एक चीज आपको सोचना है, सब किसको कर्ण माने? सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा है कौन? करणी में 212 का होल स्क्वायर बराबर लंब किसी को मान लो 106 का होल स्क्वायर प्लस 106 का होल स्क्वायर, वर्ग से कट जाएगा तो 212 बराबर 106 प्लस 106 कितना? 212 बराबर 212। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, तो ये क्या होगा? समकोण भी होगा। क्लियर? और कौन समकोण होगा? तो ये, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने, तो कौन कोण समकोण होगा? एक कोण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लो। ये समकोण भी है, समद्विबाहु भी है। अब उतार लो इसको। कहाँ तक कर दिए? कौन सा प्रश्न था? 11वां देखिए, हो गया 12वां। शांत रहो और सुनो बस। 12वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो, पहले आपको चतुर्भुज बता दें कि चतुर्भुज होगा कौन कौन। देखो, चतुर्भुज के विषय में आप समझ लोगे
तो आराम से प्रश्न को हल कर लोगे, हम एक बता देंगे। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में सेम आकृतियों को हम एक साथ लिखेंगे। देखो लड़के, आयत, आयत प्लस आयत के साथ साथ समांतर चतुर्भुज, आयत प्लस समांतर चतुर्भुज, ये दोनों एक साथ लिख रहे हैं चतुर्भुज। देखिए इधर वर्ग प्लस सम चतुर्भुज, वर्ग प्लस सम चतुर्भुज। दिव्यांशु अगर आ गए ना पीट देंगे अभी तुरंत। वर्ग प्लस और यहाँ समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज अभी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ देखो चतुर्भुज बेवकूफ, समलंब चतुर्भुज। देखो आयत में, आयत की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजा बराबर, और दोनों विकर्ण ये और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर। तो आयत ऐसा चतुर्भुज, देखो सुन लो, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण भी बराबर हो, दोनों विकर्ण क्या हो? बराबर, और कोण कितना डिग्री हो? 90। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। जबकि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, क्या ये भी पैरेलल है, समांतर भी होता है, ये भी बराबर होगा और ये आपस में बराबर, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, साथ के साथ ये कोण भी 90 नहीं होता। तो यानी अगर हमको सिद्ध करना हुआ कि हम चारों बिंदु कर लिए, देखो सुनो ध्यान से, जो बोल रहे हैं उसको सुनो। अगर हम ये कर लिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो दो संभावना हो सकता है, या तो क्या होगा? आयत होगा, या तो समांतर चतुर्भुज। फिर हम आगे चेक करेंगे, आगे ये चेक करेंगे अगर दोनों विकर्णों के दूरी बराबर हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आयत। और अगर विकर्ण की दूरी बराबर नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब इसमें विकर्ण बराबर नहीं, इसमें विकर्ण बराबर, दोनों सेम होता है, विकर्ण का केवल गैप होता है और कोण का। तो कोण यहाँ चेक नहीं कर पाओगे, विकर्ण ही चेक कर लेना। इधर वर्ग में भी, वर्ग के चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और ये दोनों विकर्ण बराबर। जबकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं सम चतुर्भुज का भी बराबर, ये और ये बराबर, लेकिन यहाँ बनने वाला कोण 90 डिग्री नहीं, इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। तो यहाँ और यहाँ में समझ में आ रहा है ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसकी भी चारों भुजा बराबर, लेकिन इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, और इसके दोनों विकर्ण। तो वर्ग के आपको अगर प्रूफ करना रहेगा तो आप पहले चारों भुजा बराबर दिखा दीजिएगा, और फिर अगर विकर्ण निकालिएगा, अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या है? वर्ग। और अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे क्या है? सम चतुर्भुज। तीसरा समलंब चतुर्भुज, इसमें दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं असमांतर होंगी ना, और शायद ये वाला प्रश्न आपको दे ही नहीं, हो सकता है ये न दे ना, ये पूछेगा भी नहीं, और पूछेगा तो फिर इसका भी तरीका आपको बता देंगे, ये वाला नहीं पूछेगा। कौन? ये आमने, ये होता है नियम। अब इसको आप चतुर्भुज आएगा तब बताएंगे, कक्षा 9 में था, आप लोग नहीं पढ़े हो तो अब क्या करेंगे, लेकिन आपको अगर कहोगे तो एक दिन अलग से बता देंगे सब चतुर्भुज के विषय में। यहाँ पर बनने वाला कोण 90 क्यों हो जाता है, ये सब हम लोग सिद्ध करके देख लेंगे। अभी जितना जरूरत था उतना हम बता दिए। अब बताओ आप, अगर चारों भुजाएं बराबर तो क्या होने का संभावना है? या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर और समचतुर्भुज को कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। तो अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो कितनी संभावनाएं हैं? 2। क्या क्या? वर्ग और अगर दोनों विकर्ण बराबर हो गए तब केवल और केवल, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए, चारों भुजा बराबर हो गया तब। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए तो समांतर। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए तब
क्लियर। अब देखो बिंदुओं को लिख करके, वो वाला अलग है यार, इसमें आमने दो भुजाएं समांतर होगी, यहाँ लंब डालना पड़ेगा 1/2 a गुणे b ना, इसका 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये b होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या b, ये a, और बीच में ये क्या डाल दिया आपने, हाइट, तो ये अलग चीज है ना। अभी यहाँ ये देगा ही नहीं, आप घबराओ नहीं। देखो 3-4 प्रश्न दिया है, सबको हम कर रहे हैं, या तो वर्ग होगा, या तो समचतुर्भुज होगा, या तो आयत होगा, या तो ये होगा ही नहीं। घबराओ नहीं, अभी करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो प्रश्न संख्या इसका 12वें का पहला। यहाँ दिक्कत हो तो फिर से बोलें, ठीक। उतारोगे क्या आप लोग, नहीं। 12वें का बिंदु बोलो आप, बिंदु। हाँ, -1,2 पहले बना लो चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना लो, ऐसे ही बना दिए रैंडम ना, कोई भी बोलो। हाँ, -1, -1, b बराबर 1, 0, c बराबर -1, 2, d बराबर -3, बात मत करो यार। पहले देखो ए बी निकालो, डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम ए बी। यहाँ देख के बोल नहीं पाओगे, बेवकूफ की तरह बस बात करते हो। एक में से एक जुड़ जाएगा, यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 1 + 1 का प्लस 0 - 2 है, तो 0 + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगा क्या है, तो 2 का होल, 1 1 2, 2 का वर्ग, 4 + 4 कितना 8, और 8 को हम लिखेंगे 2 रूट में। ठीक, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक 2 रूट में 2, ये पहला दूरी आपने निकाल लिया। अब निकाल लीजिए CD के बीच की दूरी, CD डायरेक्ट -1 -3 है तो +3 हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग, 4 + 4 फिर आ जाएगा 2 रूट में, तो ये भी आ गया 2 रूट में। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, तो सामने सामने की भुजा बराबर हो गई। अभी इधर भी देख लो, किसको, यहाँ निकालो BC के, है लड़के, BC की दूरी बताओ। देखो -1 -1 का प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग, 4, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 2 रूट में, ये भी 2 रूट में 2 आ गया। ठीक, उधर वाला निकाल लो, AD का दूरी निकालो। देखो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग, -3 है ना, -3 में से 1 घटाएंगे -2, 4, और यहाँ भी 4, 4 4 8 यानी 2 रूट में। चारों भुजाएं क्या हो गई, अभी 2 संभावना है, बोलो अब बताओ, चारों भुजा बराबर तो कितना संभावना, 2, क्या क्या हो सकता है, वर्ग या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज। अब पहले क्या निकाल लो, विकर्ण भी, क्या निकाल लो, अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तो पहले विकर्ण निकालो, AC की दूरी, 1 हाँ देखो यहाँ -1 + 1 + 1 का क्या होल, प्लस 2 + 2, 2 + 2 का क्या, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस, तो 2 2 4 4 चौके 16 का वर्ग यानी कितना आ गया 4। ऐसे ही निकाल लो BD के बीच की दूरी, BD का बताओ क्या हो जाएगा, 1 - 3 प्लस हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, और 0 में से 0 घटाएंगे, प्लस 0 - 0 का होल, 3 1 4 4 चौके 16 यानी कितना 4। दोनों विकर्ण क्या हो गए बराबर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दिया गया चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग। अतः यह चतुर्भुज से क्या निर्माण होगा, वर्ग। इससे क्या निर्माण होगा, लिख देना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, तो इस प्रकार बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज वर्ग होता है। ठीक, उतार लो बस। चलो देखो दूसरा, देखो इसका दूसरा, हम 2 कर दे रहे हैं, तीसरा आप करिएगा ना।
देखो दिया है बिंदु, कौन कौन दिया है, फिर से बिंदु बोलो। ए मान लो, बी, सी और डी। ए वाला बिंदु दिया है -3,5। हम आप लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखते रहो कहीं गलत न लिख दें, नहीं फिर आएगा नहीं। 0,3। इसके बाद है कितना, -1,-4। ठीक, अब इस बार चिराग आप बताओगे ना, इसको निकालना सिखाओ। चलो चलो, नहीं खड़े मत हो जाओ, बैठे रहो, बताओ। जैसे ए बी लिखें, ए बी के बीच की दूरी, तो करोगी क्या, चाहे जिससे जिसको घटाओ। 3 - 3 है तो +3, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 3 6, 6 का वर्ग, और 5 में से 1 जाएगा 4, 4 चौके 16 और 36, 5 करेंगे 6 6 12 का 2, 5 3 1 4, 4 1 5। ठीक, 52 अब कटे, 26 दूना 52 ना। अब 26 को आप कर सकते हो, हाँ 13 दूना 26, 13 चौका 52, तो 2 रूट में 13, 13 चौका 52 यानी 4 गुना है, तो 4 को ले लोगे 2 रूट से बाहर। अरे इसे हम लिखेंगे 13 × 4, तो 4 जो है वो कितने से रूट बाहर निकलेगा, 2, तो 2 बाहर कर दिए। इसका मान पता चल गया 2 रूट में। ऐसे ही निकाल लो सी डी, बोलो सी डी डायरेक्ट। 0 - 1, 0 + 1 का होल स्क्वायर, और धन 3 + 4 का। देखो अब यहाँ 1 का वर्ग, 1 4 3 7 7 49, 49 1, यहाँ आ गया कितना, अंडर रूट में 50, 5 रूट में 2, 5 × 5 = 25 दूना, तो 5 बाहर हो जाएगा। इसका मान आ गया 5 रूट में 2। अब निकालो BC के बीच की दूरी, BC बताओ। 3 में से 0 जाएगा, 3 - 0 का क्या होल प्लस 1 - 3 का, तो बताओ 3 3 9, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग 9 4 13, अंडर रूट में क्या आ गया, देख लो एक बार, गलत तो नहीं किया है ना, अंडर रूट 13। इधर करो AD, AD बराबर अंडर रूट में -1 + 3, -1 + 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल। करो 3 में से 1 जाएगा, 2 का वर्ग 4, और यहाँ 5 4 9 9 9 81 और 4 85, सही है। ये 85 आ गया। अब देखो इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ना तो ये वर्ग हो सकता है और ना ही आयत। तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज भी तब होता है जब ये और ये क्या होता, न तो समांतर चतुर्भुज होगा, न तो आयत होगा, न तो वर्ग होगा, और न ही सम चतुर्भुज। तो ये चांस है किसका, समांतर चतुर्भुज होने का, वही समलंब चतुर्भुज। किसका, समलंब चतुर्भुज। तो ये क्या हो सकता है, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्यों हो जाएगा, अब आप पहले इसको उतारो तो बता रहे हैं। हाँ, आमने सामने एक भुजा कहाँ बराबर दिख रहा है, हाँ समलंब के लिए 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। यहाँ समांतर भी नहीं दिख रहा है कोई न, इसका मतलब इस चतुर्भुज के विषय में हम बता नहीं सकते न, इस चतुर्भुज के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। देखो उत्तर क्या दिया है, कोई चतुर्भुज नहीं। ठीक, चतुर्भुज है ही नहीं है, नहीं बनेगा, चतुर्भुज का निर्माण होगा ही नहीं। अरे 5 चतुर्भुज बतावा, एक नियम ना फॉलो करता, न तो वर्ग है, न तो आयत है, न तो सम चतुर्भुज है, न तो समांतर, और न ही समलंब। समलंब क्यों नहीं है, क्योंकि कोई रेखा पैरेलल नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में कोई चतुर्भुज नहीं है। कोई चतुर्भुज नहीं तो इसका मतलब इस बिंदुओं से सम चतुर्भुज का निर्माण संभव। अरे जरूरी है चतुर्भुज बने ही, हो सकता है ये एक सीधी रेखा में हो। अब बोलो, या मान लो ए हो, यहाँ बी हो, ए से बी की दूरी 2 रूट में 3 हो, बी से सी की दूरी अभी निकाले हो कितना, अंडर रूट 13 हो, और सी से डी की दूरी 5 रूट में 2 हो, और डी से ए की दूरी 5 रूट में 2। अब बताओ इससे बना चतुर्भुज, बनाओ, कहाँ से बनेगा। जैसा लाइन लिख दो, लेकिन क्या चारों भुजाएं तो बराबर आ ही जाएंगी, चतुर्भुज तो चतुर्भुज तो बनेगा ही। यहाँ कहाँ आएगा,
त्रिभुज का निर्माण कैसे हाँ? समलम समलम, तो समलम में पैरेलल तो होना चाहिए यार। कैसे पैरेलल होई बताओ चाची। नहीं पता कर पाओगे दूरी अभी। बराबर दे दे तो पैरेलल होई। नहीं पता कर पाओगे मान ना? जैसे दो भुजा बराबर दे दिए, क्या? तो जैसे दो भुजा बराबर दे हाँ दिए, दो भुजा क्या कर दे, ये बराबर दे दिए। बराबर दे दी। तो अब ये दो भुजा के हाँ तब दो असमान- भुजा बराबर दे दिए, दो भुजा समांतर दे दिए, तब हो जाएगा समलम चतुर्भुज। कैसे होई ये समलम? अरे गधा, अगर जब बराबर दूरी दे देखो तो ये समांतर दो कैसे होई? भुजा बराबर है, हाँ। ये हो सकता है ऐसे दे दे, हाँ। ये ऐसे दे दे, ये क्या हो गया समांतर तो चतुर्भुज। बराबर तो दे सर जी। कौन बराबर? बराबर भाई लगा तो नहीं बराबर बा। अरे नहीं है तो उससे क्या लेना देना बराबर से? नीचे वाला दो चीजें हो जाना चाहिए बस ये। समांतर रुक जाओ। समांतर कैसे जी हमें बता हाँ? दीजिए। समांतर कैसे जो बराबर नहीं पता कर पाओगे ना, तो हाँ, इसीलिए तो आप दिया है बराबर- चतुर्भुज नहीं है। समांतर हुई समलम हुई है। तो समांतर कैसे दिखाओगे? जैसे समांतर देहे रहे तब कैसे, जैसे दूर समांतर दे दे हाँ। तब ऊपर और नीचे का ऊपर नीचे का क्या दे दे? तो समांतर समलम दे हुई दे। है। और दूसरा असमान दे दे। दो असम हाँ तब समलम्ब हो जाएगा। कैसे सर जी? समलम्ब चतुर्भुज का नियम है हम तो बीच कि की उसकी दूरी- दो भुजाएं बराबर हो। दो बीच की दूरी निकाले है बराबर। अरे यार क्या कर रहे हो आप? देखो ये और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल नहीं, हैं। नहीं, बराबर आप दूरी बराबर निकालें कि पैरेलल निकालें, नहीं बताएंगे आप। हम दूरी से मतलब नहीं है, आप ये कह रहे हो कि अगर दो भुजाएं क्या दे दें समांतर, तो समांतर बराबर हाँ बराबर दो भुजाएं बीच की क्या हो दूरी जाए, बराबर। बीच की दूरी बराबर हो तो आप जाए। क्या निकालें, बीच की दूरी बराबर निकाले हैं। हाँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली मान लो है। वो 10 दे दे, नीचे वाला 10 दे हाँ ये 10 दे दिया, और नीचे वाला 10 ये दे भी, और बस। अभी दूसरा समान दे दे, मान लो 5 दे दे 3 दे दे। हाँ चलो देखो ये 10 दे दिया, ये भी 10 दे दिया, ठीक। हाँ। और क्या 5 दिया, 5 यहाँ कितना दे दे, 5 यहाँ दे दे। यहाँ कहती 5 दे दिया, तो किधर खिंचबे? कौनों के हर खींच मिला है सर ये। बनबे करे, कहाँ खींच के ले जाबे? अरे गधा, अगर बराबर बराबर हो गए तो 5 किधर खींचब, या सीधे खींचब तो कहाँ से बने 5? अगर ये 5 होए तो यह 5 ही होए। 5 तो कैसे आप समलम जरूर हो जाए, दूसरा समांतर दे दे। हाँ। अरे यार जैसे हम ये कर रहे हैं, सर जी आप तो दूरी बीच की निकालना, आप तो समांतर तो नहीं बता निकालना नहीं। रुको देखो आप क्या समझ रहे हो ना, आप जो समझ रहे हैं हम बता रहे हैं। अरे रुको, ये जो कह रहा है हम देखो बना दे रहे हैं। जैसे आप ये कर रहे हो, ये 10 है और ये भी 10, दोनों आप 10 ले लिए, तो आपके पास चांस किधर है? अगर इधर 5 खींचोगे तो ये भी 5 ही खींच पाओगे, 5 खींच। अगर इधर खींचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कहाँ लोगे? हाँ तो ठीक 5 खींच पाओ। हाँ। तो समांतर चतुर्भुज कैसे? तब समांतर चतुर्भुज हो सकता है या तो आयत होगा। तो समलंब कहाँ से होगा? आप तो समलम्ब नहीं होगा ना यहाँ, कहें ना, आप अगर बराबर निकालते समलंब दिखाई सकी थे। समांतर कैसे समांतर दिखाएंगे, क्योंकि हमें समांतर नहीं होगा। अगर ये और ये क्या हो गया, ये समांतर तब हम कह रहे हैं ना। ये देखो ये 10 न लेकर के बल्कि इसको आप 12 ले लो। क्या ले लो? 12। और ये दिया रहे कि दो रेखाएं 10 और 12 वाली क्या हैं? समांतर हैं। तब तो समांतर। हाँ तो वही तो हम कह रहे थे कि जब दिया होगा समांतर तब कह देंगे। टाइम बर्बाद कीजिए, चलो। करवाना चाहिए, आप कह देंगे